दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां, आपको बता दें लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से। अगर आप भी चाहते हैं भारत में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें महामारी का कहर दिन ब दिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन 3 में कुछ कड़े नियम और रियायतें दी गई हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों से पहले फटाफट जान लेते हैं कोरोना महामारी की आज की ताजा अपडेट। तो दोस्तों आपको बता दें भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या 75,200 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 47,700 से अधिक लोगों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 25,000 से अधिक मामले सही हो चुके हैं। और आपको बता दें दुख की बात यह है कि 2,440 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और बात करें पूरी दुनिया भर की तो अब तक के अपडेट के अनुसार 43,74,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। दुख की बात यह है कि 2,94,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 16,22,000 से अधिक लोग सही हो चुके हैं। दोस्तों हो सकता है जब तक आप यह वीडियो देख रहे हो तब तक यह आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, जल्द शुरू होंगी शताब्दी और बाकी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें। स्पेशल ट्रेनों में भी मिलेगा वेटिंग टिकट। दोस्तों इसके अलावा ट्रेन से आने वाले यात्री घर जा सकेंगे। ई टिकट होगा पास। बिहार सरकार ने जारी की एसओपी। दोस्तों आपको बता दें देश में अब जल्द ही शताब्दी सहित दूसरी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही हाल ही में शुरू की गई स्पेशल ट्रेनों में अब वेटिंग टिकट भी, जी हाँ, वेटिंग टिकट भी मिल सकेगा। अब तक इनमें केवल कंफर्म टिकट बुक हो रहा था। प्राप्त जानकारी के मुताबिक स्पेशल ट्रेनों के AC 1 कोच में 20 वेटिंग टिकट दिए जाएंगे, वहीं AC 2 कोच में 50 सीटें और AC 3 में 100 सीटें वेटिंग में दी जाएंगी, जबकि स्लीपर में यह संख्या 200 होगी। हालांकि RAC में फिलहाल टिकट नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें चुनिंदा रूट पर शुरू किए गए ट्रेन से बिहार आने वाले यात्री स्टेशन से अपने गंतव्य स्थान या घर जा सकते हैं। घर जाने के लिए रेलवे द्वारा जारी ई टिकट ही पास के तौर पर मान्य होगा। स्टेशन से वह निजी या भाड़े की गाड़ी ले सकते हैं। बिहार सरकार ने ट्रेन से बिहार आने वाले यात्रियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP जारी कर दी है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी द्वारा जारी SOP के तहत रेलवे द्वारा जारी ई टिकट 12 घंटों के लिए मूवमेंट पास के तौर पर मान्य होगा। इसी टिकट का इस्तेमाल वह स्टेशन से आने या जाने के लिए कर सकते हैं। यात्री स्टेशन से अपने गंतव्य स्थान या घर जाने के लिए निजी वाहन, ऑटो, उबर या ओला सर्विस के साथ रिजर्व ई रिक्शा का उपयोग कर सकते हैं। आप अभी किस जगह फंसे हुए हैं, जगह का नाम और अपना नाम कमेंट में लिखना ना भूलें। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, स्टेशन से यात्रियों को मिलेगी DTC बस की सुविधा। नियमों में हुए बदलाव, जानिए किन लोगों को मिलेगी बस की सुविधा। दोस्तों आपको बता दें दिल्ली सरकार के सूत्रों के मुताबिक बहुत जल्द दिल्ली सरकार फिर से DTC DIMTS की बसें चलाने की घोषणा कर सकती है। हालांकि कोरोना काल में राहगीरों का DTC का सफर पहले जितना आसान नहीं होगा। सवारियों को कड़े नियमों का पालन करना होगा। आपको बता दें AC ट्रेन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच रहे यात्रियों को हो रही समस्या के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक DTC बसें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तैनात की जाएंगी। ये बसें AC ट्रेनों से दिल्ली पहुंच रहे यात्रियों को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पहुंचाएंगी। जी हां, बस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। नई व्यवस्था 14 मई से शुरू होगी। दिल्ली सरकार को गृह मंत्रालय से इसके लिए मंजूरी मिल गई है और जो भी रेलवे स्टेशन जिस संबोधन DM और DCP के तहत आता है उनको इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। आप किस राज्य में फंसे हुए हैं, राज्य या जिले का नाम कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में 2 हफ्ते और बढ़ सकता है लॉकडाउन। CM योगी के साथ हुई बैठक में मंत्रियों ने दिए सुझाव। दोस्तों आपको बता दें यूपी में 17 मई के बाद लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए और बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई बैठक में अधिकतर मंत्रियों ने यह सुझाव दिया है। दोस्तों आपको बता दें साथ ही आर्थिक गतिविधियों पर भी ध्यान देने पर जोर दिया गया है ताकि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। दरअसल मुख्यमंत्री ने भी कहा कि महामारी से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाते हुए आर्थिक गतिविधियों पर भी फोकस किया जाएगा। इसके अलावा शादी ब्याह की अनुमति भी देने का सुझाव दिया गया है। जी हाँ, इस दौरान CM ने प्रभारी मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे अपने अपने जिलों पर लगातार ध्यान दें। बाहर से आने वाले प्रवासी श्रमिकों पर निगरानी रखें, उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के साथ हल करवाने में मदद करें। उत्तर प्रदेश में अगर लॉकडाउन को
आगे बढ़ाया जाता है तो किस प्रकार की छूट देनी चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसके अलावा अगली बड़ी खबर में, जी हाँ, अगली बड़ी खबर बताने से पहले आपको बता दें हमारे चैनल की तरफ से एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जिसमें आप में से कुछ लोगों को 500 रुपए पेटीएम कैश मिलेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना है। आपको बता दें वीडियो को लाइक करना बेहद जरूरी है और आपको कमेंट में बताना है कि भारत में लॉकडाउन 3 कितनी तारीख को खत्म होने वाला है। जल्दी से इस सवाल का जवाब दीजिए, लाइक के साथ कमेंट में लिख दीजिए और जीत लीजिए पेटीएम कैश। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, महाराष्ट्र में 15 मई से घर पर शराब की आपूर्ति की व्यवस्था शुरू होगी। दोस्तों आपको बता दें महाराष्ट्र में शराब की दुकानों पर लोगों की भीड़ रोकने के लिए 15 मई से घर पर शराब की आपूर्ति शुरू की जाएगी। राज्य के आबकारी विभाग ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है। दोस्तों आपको बता दें राज्य सरकार ने शराब की घर पर आपूर्ति यानी होम डिलीवरी की अनुमति दी थी। राज्य के आबकारी विभाग द्वारा जारी सरकारी आदेश के अनुसार दुकान मालिकों ने तैयारी के लिए कुछ और समय मांगा था, इसीलिए यह सेवा शुक्रवार से शुरू होगी। दोस्तों आदेश में कहा गया कि राज्य भर में शराब की होम डिलीवरी शुक्रवार से शुरू होगी। संक्रमण से अप्रभावित कुछ इलाकों में दुकानें पहले ही खोल दी गई हैं। इन्हीं इलाकों में यह सेवा दी जाएगी। एक दुकान का मालिक शराब पहुंचाने के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों को नियुक्त नहीं कर सकता है और एक व्यक्ति एक बार में 24 बोतल से अधिक शराब नहीं ले सकता है। उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करते हुए सरकार ने यह भी आदेश दिया कि दुकान मालिक बोतल पर छपे मूल्य से अधिक कीमत नहीं ले सकता है। जी हाँ, सरकार द्वारा शराब की बिक्री को लेकर उठाए गए कदम पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, यूपी में मनरेगा और पीएम सड़क योजना से बनेगी 10,000 किलोमीटर की सड़कें, प्रवासी मजदूरों को मिलेगा काम। दोस्तों आपको बता दें कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश लौटे हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में राज्य में सभी लौटने वालों के लिए रोजगार पैदा करने का वादा किया था। अब उसी वादे पर अमल करते हुए यूपी सरकार ने मजदूरों को काम देने की योजना भी बना ली है। बताया गया कि योगी सरकार राज्य में मनरेगा और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 10,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण करने वाली है। इसके काम से प्रवासी मजदूर ही जोड़े जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक इससे हजारों उन प्रवासी मजदूरों को नौकरी मिलेगी जो दूसरे राज्यों से काम छोड़कर उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं या पहुंचने वाले हैं। सरकार द्वारा किए गए इस काम पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, सीएम योगी का ऐलान, 14 मई से यूपी में ऑनलाइन लोन मेला, पहले ही दिन 2,000 करोड़ रुपए देने की योजना। दोस्तों आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। बुधवार को इस संबंध में विस्तृत जानकारी देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी MSME सहित कई अन्य सेक्टरों के लिए अहम ऐलान किए। दोस्तों आपको बता दें वित्त मंत्री की पीसी के ठीक बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 मई यानी गुरुवार से राज्य में ऑनलाइन लोन मेला शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके तहत पहले ही दिन MSME उद्यमियों को 1600 करोड़ से लेकर 2,000 करोड़ तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही सीएम योगी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणाओं का स्वागत भी किया। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कैंटीन में सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की बिक्री। दोस्तों आपको बता दें गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी CAPF की कैंटीनों पर अब सिर्फ स्वदेशी उत्पादों की ही बिक्री होगी। यह 1 जून 2020 से देश भर की सभी CAPF कैंटीनों पर लागू होगा। इससे लगभग 10 लाख CAPF कर्मियों के 50 लाख परिजन स्वदेशी उपयोग करेंगे। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए लिखा, कल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने और लोकल प्रोडक्ट्स यानी भारत में बने उत्पाद उपयोग करने की एक अपील की, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत को विश्व का नेतृत्व करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। क्या पूरे भारत में स्वदेशी उत्पाद का उपयोग होना चाहिए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, पैकेज में बड़ी घोषणा, बिना गारंटी के मिलेगा लोन, 72 लाख कर्मचारियों को EPF में राहत। दोस्तों आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करदाताओं को राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख को बढ़ा दिया है। साथ ही TDS की दरों में कटौती का भी ऐलान किया है। निर्मला सीतारमण ने कहा, विवाद से विश्वास स्कीम के तहत जिन कंपनियों के टैक्स विवाद बाकी हैं वह अब 31 दिसंबर 2020 तक बिना किसी ब्याज के
टैक्स दे सकती हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एमएसएमई या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की परिभाषा को उन्हीं की बेहतरी के लिए बदला जा रहा है। जी हां, सरकार अब एमएसएमई में निवेश की सीमा और कारोबार को बढ़ाएगी। बड़ा निवेश या कारोबार उन्हें एमएसएमई के वर्ग से बाहर नहीं निकालेगा। जी हां, नई परिभाषा के अनुसार वर्गीकरण भी किया जाएगा। क्या इस राहत पैकेज में गरीबों के खातों में धनराशि देनी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, वैज्ञानिकों का दावा सिर्फ इन 2 चीजों के इस्तेमाल से तेजी से घट सकते हैं कोरोना के केस। दोस्तों, आपको बता दें, भारत समेत पूरी दुनिया में इस समय कोरोना वायरस का प्रकोप झेल रही है। वैज्ञानिक इस घातक बीमारी का तोड़ ढूंढने के लिए रिसर्च में लगे हुए हैं, तो वहीं कोरोना की वैक्सीन बनाने पर भी काम चल रहा है। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों को कोरोना को टक्कर देने के लिए एक रामबाण के बारे में जानकारी मिली है। इस जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस को हराने के लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। यह स्टडी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर विज्ञान संस्थान और हांगकांग के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रिसर्च और वैज्ञानिक मॉडल पर आधारित है। इस स्टडी में पाया गया है कि 6 मार्च को कोरोना वायरस के चलते जापान में सिर्फ 21 मौतें हुई हैं। इसकी मुख्य वजह है कि जापान में लोग बहुत पहले से ही मास्क पहन रहे हैं। आपको क्या लगता है, कोरोना का कहर कब तक चलेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।